खबर इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की तस्वीर भी सामने आई है। जी हां, धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई। गुवाहाटी स्टेशन के पास से खरीदा गया था हथियार। देखिए, आपको एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजा पर आरोपी विशाल ने किया था पहला वार। राजा ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी। खुद को बचाने में आकाश की शर्ट पर लगा था खून। जी हां, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तस्वीर सामने है। इसी हथियार से राजा पर कई बार वार किए गए। जानकारी के मुताबिक पहला वार आरोपी विशाल ने किया था। सूत्रों के मुताबिक राजा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। इसी वजह से आकाश की शर्ट पर खून भी लग गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में इस हथियार को आरोपियों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय में गहरी खाई में मिला था। राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा चेरापूंजी इलाके में हनीमून टूर पर गया हुआ था, जहां राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर। सोनम से पूछताछ में मेघालय पुलिस जुटी हुई है। शिलांग में पुलिस ने कराया सोनम का मेडिकल। जी हां, सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लाई थी मेघालय पुलिस और यहां पर अब अपडेट सामने आ रहे हैं। इस मामले में एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सोनम से पूछताछ में मेघालय पुलिस जुटी हुई है। शिलांग में पुलिस ने सोनम का मेडिकल भी कराया है। सोनम ट्रांजिट रिमांड पर है मेघालय पुलिस के पास और शिलांग में पुलिस ने सोनम का मेडिकल कराया। इसके साथ ही पूछताछ लगातार जारी है मेघालय पुलिस की तरफ से। इस मामले में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस लेकर आई है और लगातार मेघालय में सोनम से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं, खुलासे सामने आ रहे हैं। किस हथियार से हत्या हुई, पहले मर्डर वेपन जब्त किए गए थे और उसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई। एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहा है। बड़े अपडेट से अगर हम आपको रूबरू कराएं तो एक तरफ सोनम से पूछताछ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अब इस राज से भी पर्दा उठ गया है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। राजा पर आरोपी विशाल ने पहला वार किया था और राजा ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी। जी हां, और इसी कोशिश में आकाश की शर्ट पर खून के निशान भी नजर आए। एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी जानकारी अब तक सामने आई। तो हमारे साथ सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे जुड़े हुए हैं और काफी करीब से नजर बनाए हुए हैं। मुकेश जी, इस मामले में क्या है अपडेट, क्या कुछ अब तक खुलासे हुए? देखिए, सोनम की मेडिकल जांच हुई है। मेडिकल जांच जो है एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा होता है। हर 24 घंटे में जो आरोपी हैं उनकी मेडिकल जांच करवानी होती है। तो सोनम की मेडिकल जांच जो है वो लगातार हर 24 घंटे में हो रही है, क्योंकि वो 8 दिन की रिमांड पर है और रिमांड के दौरान उससे लगातार जो पूछताछ है वो चल रही है। जो 5 आरोपी हैं उनको अलग अलग बिठाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जब ये बयान जो दर्ज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सोनम को जो बाकी के आरोपी हैं उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। जो सोनम है वो पूछताछ में कह रही है कि राज इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, जबकि राज कह रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सोनम है। तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वही दूसरी चीज जो है, जिस हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसकी तस्वीर सामने आ गई है। ये हथियार इसको डाब कहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं खुखरी। तो वो खुखरी पुलिस ने पहले बरामद कर ली थी, लेकिन उसकी तस्वीर पहली बार सामने आई है खुखरी की। और इसी हथियार से आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया था खुखरी से और विशाल के बाद फिर बाकी के जो आरोपी हैं उन्होंने हमला बोला, जिससे राजा रघुवंशी की मौत हो गई। और उसके बाद 5 आरोपियों ने राजा रघुवंशी को मिलकर ठिकाने लगाया। उसके शव को जो है हजारों फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया है। तो ये पूछताछ में आरोपियों से जानकारी मिली कि इस हथियार को गुवाहाटी के पास जो रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी में, उसके पास एक दुकान थी, वहां से 21 मई को परचेज किया गया था और फिर 23 मई को इसी हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया। तो ये हथियार अपने आप में काफी अहम सबूत है, क्योंकि किसी भी हत्या के मामले में अगर मृतक का शव मिल जाता है और जिस हथियार से मृतक की हत्या हुई है वो मिल जाता है तो केस को प्रूव करने में कोर्ट में बहुत आसानी होती है। तो किसी भी हत्या के मामले में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, मृतक का शव, और दूसरा वो वेपन जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
तो दोनों ही चीजें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। बाकी जो कनेक्टिंग एविडेंस है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन है, जिस स्कूटी का सोनम ने प्रयोग किया उसका पूरा रूट मैप जीपीएस लोकेशन से मिला है। इसके साथ ही सोनम की तस्वीरें जो कैद हुई हैं तमाम जगहों पर, उसके ट्रेन की टिकट, रेल की फ्लाइट की टिकट हैं, जो बाकी के आरोपी हैं उनकी लोकेशन है, उनके आधार कार्ड जो होटलों से बरामद हुए हैं। तो ये सारे कनेक्टिंग एविडेंस है जो पुलिस के पास है, और ऐसे में अब पुलिस को केस को कोर्ट में प्रूव करने में आसानी रहेगी। पुलिस के पास आरोपी अभी 8 दिन की रिमांड पर हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि कल या परसों में, शायद कल ही ऐसा हो कि पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाए, वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करे, जिससे कि ये जानने में आसानी होगी कि 23 मई को हत्या वाले दिन वहां पर क्या कुछ हुआ था, किस आरोपी की क्या भूमिका थी। तो सभी आरोपियों को पुलिस कल या परसों में जो क्राइम सीन है वहां पर लेकर जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, काफी करीब से वे देख रहे हैं, और अभी